लाइट जलती है आगे की दोनों हेडलाइट, पीछे का ब्रेक लाइट, चारों डोर ओपनेबल है, डिक्की ओपन है और बोनट ओपन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये मिलती कितने की है और बिकती कितने की है। ठीक है, हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आप देख सकते हो भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से आज का ऑर्डर ले जाने, और आज का टोटल ऑर्डर है दोस्तों 28। और रिटर्न देखो यहाँ पे, ये देखो रिटर्न ओनली 6 रिटर्न है दोस्तों। कितने हैं? 3 3 6, हाँ 6 रिटर्न है, जिसमें से कि एक कस्टमर है ये वाला। तो जो भी मेरे नए व्यूअर हैं जिनको पता नहीं है कि रिटर्न कितने टाइप के होते हैं, तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए। चैनल पेज पे आपको पीछे का ब्लॉग दिख जाएगा, जिसमें मैंने रिटर्न के ऊपर पूरा डिटेल में बताया है कि कस्टमर रिटर्न क्या होता है, कुरियर रिटर्न क्या होता है, किस पे चार्जेस लगते हैं, कितने चार्जेस हमारे लगते हैं। और दोस्तों इन सब डब्बों में क्या पैक है, अगर आपको कोई नए व्यूअर हो, आपको नहीं पता कि इन सब डब्बों में क्या बेच रहा हूं, तो आप मेरे चैनल पेज पे चले जाओ, आपको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा माल इसके अंदर पैक किया हूं, क्या बेच रहा हूं, मुझे इसके ऊपर कितना प्रॉफिट बन रहा है। तो नए व्यूअर हो तो सारी डिटेल आपको पीछे के ब्लॉग में मिल जाएगी, क्योंकि हर दिन सेम चीज मैं बता नहीं सकता सारे ब्लॉग में दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले कई ब्लॉग में मैंने बोला था कि हम अपने रिटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना हृदेश भैया, बोला था ना। तो दोस्तों रिटर्न के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग बोलना, आप मेरे व्यूअर हो, आप लोगों को पता है कि पीछे मेरे कितने ज्यादा रिटर्न आते थे। और जब मैं मतलब एक ऐसा हालत हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि बिजनेस में बर्बाद हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा रिटर्न आ रहे थे, तभी मैंने बोला था कि हम अपने रिटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप बताओ कि मैंने जो काम किया उसका कुछ रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोगों ही कमेंट में बताना। ठीक है, और अभी कुछ दिन और ऑब्जर्व करो कि ये कंटिन्यू बना रहता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आज 2-4 कम आ रहे हैं और फिर कुछ दिनों बाद फिर से बढ़ गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप लोग मॉनिटर करो, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से मैं अपना काम कर रहा हूं मुझे पता है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए देखना कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। हालांकि रिटर्न हमारे बढ़ने नहीं चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखो अभी फिलहाल मैं मानता हूं कि कम ऑर्डर जा रहे हैं, 20 से 30 के, कभी 40 के बीच, 20 से 40 के बीच में रह जाता है, कभी 20 से 30 के बीच में रह जाता है। लेकिन कम ऑर्डर पे भी दोस्तों हमें प्रॉफिट हो जाता है, डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारे रिटर्न अभी कम आ रहे हैं। अगर रिटर्न हमारे ज्यादा आते तो हम 50-100 ऑर्डर भेज के भी हम प्रॉफिट नहीं कर पाते। रिटर्न पे कंट्रोल करने वाला ही विजेता है इस फील्ड में। रिटर्न जिसके ज्यादा आएंगे वो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर भेजेगा तब भी बर्बाद हो जाएगा। अगर रिटर्न उसके कम आ रहे हैं, कम ऑर्डर भी भेज रहा है, तब भी उसको प्रॉफिट होता है ऑनलाइन बिजनेस में। अभी भैया को ऑर्डर लेके जाने देते हैं। ये जो रिटर्न एक आया है इसको मैं चेक करूंगा, अगर ये टूटा फूटा या फिर फेक रिटर्न निकला तो इसके ऊपर हम क्लेम डालेंगे। अभी भैया के सामने मैं चेक करूंगा। भैया अभी बाहर गए, फोन पे बात करने, देखो इधर खाली पड़ा हुआ है। एक टाइम था दोस्तों कि ये थैला 7-7 यहाँ पे कट्टे लगते थे, यहाँ पूरा थैला ऐसे बिखर जाता था, 7-7 कट्टे लगते थे और बहुत सारा माल भर के जाता था। और आज एक टाइम है कि भैया एक लेके आते हैं, आराम से हल्के फुल्के उठाते हैं, लेके चले जाते हैं। वो दिन भी आएंगे, वो दिन भी आएंगे भैया कह रहे हैं, वो दिन भी आएंगे। चलो देखते हैं, वापस से उसी दिन का इंतजार है दोस्तों। आगे कुछ अगर प्रोडक्ट बढ़िया हमें मिल जाता है तो वाकई में वो दिन फिर से आ जाएंगे, और ये वाले प्रोडक्ट पे भी ऑर्डर बढ़ेंगे। ये ऑर्डर क्यों कम हुए हैं ये भी आपको पता है कि हमारे फ्लिपकार्ट के अकाउंट के साथ क्या हुआ था, किस वजह से हमारे ऑर्डर गिरे थे, सब कुछ आपको बता रखा हूं मैं पहले। कोई भी नया व्यूअर है, आप पीछे के ब्लॉग देख लो, आपको सब आइडिया लग जाएगा। दोस्तों देखिए, ये वाली गाड़ी आपको याद होगी, 1-2 दिन पहले मैंने ये आपको दिखाया था एक वीडियो में, और मैंने ये भी बोला था कि इसका फंक्शन दिखाऊंगा आप लोगों को कि क्या फंक्शन है। तो चलो आज इसका फंक्शन दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी गाड़ी है ये। सबसे पहले आप गाड़ी देख लो पास से कि किस तरीके का इसका लुक है, ये देखो। ठीक है, पुल बैक है ये, पीछे खींच के दबा के पीछे खींचना होता है और उसके बाद छोड़ने से ऐसे चलती है। तो ये एक तो रिमोट कार नहीं है, पुल बैक है, और बैटरी ऑपरेटेड है दोस्तों। इसका बैटरी देखो, सबसे पहले इसको पिन खींचना होता है, ये वाला जो एक लगा हुआ प्लास्टिक सा, इसको बाहर निकालिए। और बाहर निकालने के बाद अब इसका अगर हम गेट खोलते हैं तो देखो, देख रहे हो आप, साउंड के साथ लाइट भी जल रही है। तो इसके दोनों गेट खुलते हैं आगे के। अब खोलते हैं ये पीछे वाले गेट, ये देखो पीछे वाले गेट खोलने पे लाइट नहीं आती। इसके बाद ये खुलती है इसकी डिक्की, एक सेकंड, नया है ना, हाँ ये। और अब खुलता है इसका बोनट, ये देखो। तो इतनी सारी फंक्शन है इसमें, तो पूरा डिक्की से लेके बोनट तक सब ओपन होता है दोस्तों इसका। एक तो ये देख लिया आपने। अब देखो आपको दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा चला के, इसकी हेडलाइट भी जलेगी और पीछे का जो ये ब्रेक लाइट है ये भी जलती है। चलो दोस्तों अब इसका दिखाता हूँ आपको। पुल बैक ऐसे दबाए और छोड़ दिए, ये देखो। और ये आप देख सकते हो पीछे की लाइट भी इसकी जलती है। तो गाड़ी के फंक्शन देख लिया आपने दोस्तों। लाइट जलती है आगे की दोनों हेडलाइट, पीछे का ब्रेक लाइट, चारों डोर ओपनेबल है, डिक्की ओपन है और बोनट ओपन है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि ये मिलती कितने की है और बिकती कितने की है। ठीक है, ये मिलेगी दोस्तों 500 के अराउंड मिलती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, क्योंकि देखो फिक्स प्राइस तो रहता नहीं है, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता रहता है इसका। और बिकती है दोस्तों ये 800 से 900 के बीच में। तो अब आप लोग ये मत अंदाजा लगा लेना कि मिलती है 500 की, बिकती है 800 में, तो 300 रुपए सीधा सीधा फायदा हो रहा है एक गाड़ी पे। ऐसा नहीं है दोस्तों,
फ्लिपकार्ट का बहुत सारा कमीशन या फिर अमेजोन किसी पे भी बेचोगे तो उसका एक चार्ज होता है, प्लेटफॉर्म चार्ज, उसके फिक्स फी होते हैं, कमीशन होता है, इसके सर्विसेज पे जीएसटी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, पैकेजिंग में खर्चा आता है। बहुत सारे खर्चे काटने के बाद बचना इस पे 100 रुपए के आसपास ही है, 100-150 के आसपास में इस पे बचता है दोस्तों। इससे ज्यादा नहीं बचता किसी को भी, इससे ज्यादा बचा भी नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट में देखो कंपटीशन है, तो बहुत ज्यादा अगर प्राइस कर देंगे इसका तो ये बिकेगी भी नहीं। तो प्राइस एक लिमिट में ही रहना है और बहुत ज्यादा प्राइस करना भी नहीं चाहिए। देखो कस्टमर के बारे में भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को लूट लो, प्राइस उतना ही रखना है जितना कि चल बन जाए, आपका भी खर्चा निकल जाए, 2 रुपए आपके पास भी आ जाए और कस्टमर को भी ज्यादा लोड ना पड़े उसकी जेब पे, उसको भी चीजें थोड़े कम दाम में मिल जाए। देखो हम भी तो एक कस्टमर है, अगर हमें भी कोई सामान कम दाम में मिलता है तो हमें खुशी होती है कि अच्छा सामान हमें कम दाम में मिल गया। उसी तरीके से हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में प्राइस रखेंगे तो उनको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो ये वाली गाड़ी दोस्तों, इसके ऑर्डर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें एक देखो बेचने में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये गाड़ी महंगी है, अगर बाई चांस जैसे चोरी हो जाती है, लोग निकाल लेते हैं, कुरियर बॉय निकाल लेते हैं गाड़ी, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो इसको तोड़ के भेज देंगे, खेलेंगे, इसको तोड़ देंगे, मान लो ये शीशा तोड़ दिए, ये शीशा तोड़ दिए, अब बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, स्क्रैच मार दिए, बॉडी पे स्क्रैच मार दिए, तो ये सीधे 500 रुपए गए। 500 रुपए दोस्तों पूरा नुकसान हो जाएगा। अब मान लो 100 रुपए प्रॉफिट पे अगर आप एक गाड़ी बेच रहे हो तो आपको इस गाड़ी पे प्रॉफिट बनाने के लिए 5 गाड़ियां बेचनी पड़ेगी, तब जाके इसका पैसा निकलेगा। अगर ये चोरी हो गई तो ऐसी 5 गाड़ियां बेचोगे तब जाके 500 रुपए निकलेंगे। 5 ऑर्डर इस गाड़ी के लाने के लिए देखो कितना, एक तो टाइम लगता है, प्लस में इन्वेस्टमेंट लगेगा। 500 की एक गाड़ी है तो 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, 2500 का, तो 2500 का इन्वेस्टमेंट फंसेगा। 2500 का माल जब बेचोगे तब जाके 500 रुपए उसमें कमाओगे और वो 500 आपके गाड़ी का ही दाम निकलेगा। और जरूरी नहीं है कि वो 5 भेजोगे तो वो 5 सब पहुंच ही जाएंगे, हो सकता है उस 5 में से भी फिर एक खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर 500 चले गए। तो ये इतना सिंपल भी नहीं है ऑनलाइन बिजनेस। लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि यार बहुत इजी है, ये तो बहुत पैसे बना रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है बिजनेस में। बहुत सारी चीजों का अगर लोग ध्यान नहीं रखेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट ही जोड़ेंगे तो नुकसान उनका पक्का है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर सारी चीजें डिटेल में समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझ लो। जब समझ लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे पॉइंट को समझ रहे होगे। मतलब महंगी चीजों को बेचने से थोड़ा सा बचो अभी, क्योंकि अगर वो नुकसान हो गया, टूट फाट गया, कैसे भी किसी भी वजह से टूट फाट गया, कस्टमर ने अगर तोड़ ताड़ के भेज दिया, पुराना करके भेज दिया, या फिर कुरियर बॉय ने निकाल लिया वो सामान, किसी भी तरीके से अगर आपके प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है तो बहुत बड़ा अमाउंट आपका लॉस होगा और उसको फिर उसका प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कई सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। उन प्रोडक्टों में से भी अगर लॉस हो गया तो फिर उनके पैसे निकालो। तो इस तरीके से सिर्फ पैसे निकालते रह जाओगे, कमाओगे कुछ नहीं। आप समझ रहे हो ना, ये बहुत सीरियस मैटर है ऑनलाइन बिजनेस में, ये पॉइंट बहुत मैटर करता है, वरना बिजनेस करने के बाद भी लोग घाटे में हो जाते हैं। मान लो इसका 20 पीस खरीद के ले आए, अब 20 पीस में से 1-2 पीस ऐसे ही अगर खराब निकल गया तो 1000 रुपए का ऐसे ही नुकसान हो गया। देखो ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान करेंगी, फायदा करने वाली चीजें बहुत कम है। पहले आपको सुन के मजा आया होगा कि अरे 500 की चीज 800-900 में बेच रहे हैं, सुन के अच्छा लगा होगा कि बहुत प्रॉफिट है। लेकिन अब जब मैं इसके नुकसान बता रहा हूं तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार ये तो बड़ा लॉस का काम है, बिजनेस करें कि ना करें, आपके मन में ये आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों हो जाता है बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट होता है तभी हम काम करते हैं, बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। तो चलिए दोस्तों, ये गाड़ी की फुल्ली फंक्शन मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बोला था कि इसके फंक्शन दिखाऊंगा, मैंने दिखा दिया आपको। आगे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हम लाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जो भी आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे वो आप मार्केट से लेके सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना इन सब चीजों का जो मैंने आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, जानकारी सही लगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।